Hello everyone, let's start our today's class. So we all were trying to solve our exercise 3.10. So today we'll try to solve some remaining questions. Let's start. Now I am going to take here question number 9. हम यहाँ पे question number 9 ले रहे हैं और इसको solve करेंगे. तो in question number 9, Ramu has 4,736 रुपये in his bank account. बैंक अकाउंट में रामू के पास इतने रुपये हैं. सो ये बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट मीन्स आप लोगों ने अपने घर के पास देखा होगा बैंक एक होता है, ठीक है. तो उस बैंक में हम लोग अपने मनी डिपॉजिट करते हैं. तो बैंक में जाते हैं अपने रुपए लेकर के उसमें जमा कर देते हैं. सो सपोज दिस इज योर बैंक. ये क्या है? आपका ये बैंक है, ठीक है. वहाँ कैश के पास हम लोग अपने रुपये क्या करके जमा कर देते हैं. तो जहाँ पे जमा करते हैं उसे हम बोलते हैं बैंक अकाउंट. वहाँ पे छोटा सा एक बैंक अकाउंट हम लोग का बना होता है, ठीक है. अपना नेम लेकर के लिखा होता है कि आपने उतने अमाउंट इसमें जमा कर दिए हैं. तो रामू ने क्या किया था? रामू के पास उस बैंक अकाउंट में 4,736 रुपये ये पहले से थे, तो उसने पहले से ही डिपॉजिट कर दिए. तो सो नाउ इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन रामू हैज अमाउंट. रामू के पास अमाउंट थे इन बैंक अकाउंट. कहाँ पे? बैंक अकाउंट में थे. कितने थे बैंक अकाउंट में? इन बैंक अकाउंट में यस, बैंक अकाउंट में कितने मनी थे? दैट वाज 4,736 रुपये. दैट इज 4,736 रुपये ये मनी इसके रामू के बैंक अकाउंट में थे. नाउ हिज मदर डिपॉजिटेड 6,350 रुपये मोर इन हिज अकाउंट. अब उसकी मम्मी ने क्या किया? मदर ने और उसके अकाउंट में डाल दिए रुपए. कितने सब जमा कर दिए? 6,350 रुपये. सो इसमें ये किसने सब डिपॉजिट किए? दिस वाज डिपॉजिटेड बाय मदर. मदर हैज डिपॉजिटेड कितना डिपॉजिट किया है मदर ने? दैट इज 6,350 रुपये. रुपये का सिंबल हम लोग अमाउंट से पहले यूज करते हैं. सो फॉर दैट आई एम यूजिंग हियर रुपी सिंबल, ठीक है. सो नाउ वी हैव टू फाइंड अब कितने उसके बैंक अकाउंट में रुपए हो गए. अब उसके बैंक अकाउंट में अब कितने रुपए हो गए जब उसकी मम्मी ने भी जमा कर दिए, उसकी मदर ने भी डिपॉजिट कर दिए. सो व्हाट वी डू, हम लोग क्या करेंगे? टोटल अमाउंट हमें पता करना है. तो हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट, दैट मीन्स टोटल मनी कितना हो जाएंगे उसके अकाउंट में. सो फॉर दैट व्हाट वी डू, उसके लिए हम लोग इन दोनों मनी को ऐड कर देंगे, ठीक है ना. दोनों मनी को हम लोग ऐड कर देंगे. सो नाउ सी हाउ मच टोटल अमाउंट. 6 plus 0 6. when we add these two numbers, 6 plus 0 6, 3 plus 5 8, 7 plus 3 10, 1 carry here, 1 plus 4 5, 5 plus 6 11, and this is 11. That means how much money is total in bank account? that is 11,086, ठीक है ना. सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर 11,086 रुपये, ठीक है ना. 11,086 रुपये. तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर क्वेश्चन नंबर 9. इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर सकते हैं. There is 4,960 kg of rice in a shop. The shopkeeper sold 2,673 kg of rice in week. How much rice is left with him? Good. So that means in question number 11 there were 4,960 kg of rice. Rice means चावल, ठीक है. हम लोग शॉपकीपर के पास जाते हैं राइस लेने के लिए. तो जो शॉपकीपर था, सपोज ये है शॉपकीपर, सपोज दिस इज अ शॉपकीपर. ये है एक शॉपकीपर, ठीक है ना. ये एक शॉपकीपर है
और इसके पास ये बोरे में, उसके पास ये बोरा है, ठीक है ना, उस बोरे के अंदर इसके पास राइस है, ये जो बोरा है इसके अंदर राइस है, ठीक है। इसके अंदर कितना राइस है, हाउ मच राइस इन दिस, ठीक है, कितना राइस है इसके अंदर, 4,960, यस 4,960 किलोग्राम राइस इसके अंदर है, यस इसके अंदर राइस है, ठीक। अब आप गए शॉपकीपर के पास, यू हैड गॉन टू शॉपकीपर, सो आप ये शॉपकीपर के पास गए, सपोज दिस इज यू, ये आप गए शॉपकीपर से के पास, ठीक है। आपने शॉपकीपर से कहा है कि प्लीज गिव मी राइस, आपने शॉपकीपर से बोला प्लीज गिव मी राइस, शॉपकीपर ने कहा कि यस टेल मी हाउ मच अमाउंट ऑफ राइस डू यू वांट, कितना राइस चाहिए आपको, तो यू विल टेल दैट आई रिक्वायर 2,673 किलोग्राम, 2,673 किलोग्राम। सो व्हाट शॉपकीपर विल डू, शॉपकीपर क्या करेंगे, फिर 2,673 किलोग्राम ये राइस आपको दे देंगे, ठीक है ना, ये राइस आपको दे देंगे, कितना राइस देंगे, 2,673 किलोग्राम, ठीक है, आपको ये राइस मिल जाएगा, फिर आप राइस लेकर चले जाएंगे। नाउ अब अगर आपको पता करना है कि हाउ मच राइस हैज शॉपकीपर लेफ्ट, शॉपकीपर के पास अब कितना राइस बच गया, लेफ्ट मीन्स कितना बच गया, ठीक है ना, लेफ्ट मीन्स कितना बच गया, कितना रिमेन, ठीक है ना, कितना रिमेन बच गया। सो कितना बचा, कितना बच गया, क्या करेंगे उसके लिए हम लोग, माइनस, यस माइनस करेंगे, ठीक है ना, जितना जितना आपको इसने दे दिया था राइस, उस राइस को हम लोग यहाँ माइनस कर दें, ठीक है। तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन दी वैल्यू इज, वो वैल्यू जो आएगी, वो वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, वो वैल्यू वो होगी जो शॉपकीपर के पास बच जाएगा राइस, ठीक है। सो दैट मीन्स we'll solve this with the help of subtraction. So subtract these values. 0 is subtracted 0 minus 3, हम लोग ऐसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखिए तो क्या वैल्यू आएगी, here is 0 minus 3, we'll subtract this, so this 0 is small number, can't be separated, so it will take borrow, so this 0 will become 10 here and this 6 will become 5 here, है ना, बोरो लेंगे बस जैसे हम लोग अपना सेपरेट करते हैं वही सेपरेट करना है। सो 10 minus 3 we get here 7, now here is 5 minus 7, 5 is smaller number, so it will also take a borrow from the next number, so now this 5 will become 15 and this 9 will become 8 here, so 15 minus 7 what we get here, 8, ठीक है, 15 minus 7 8, okay, now we have to subtract 6 from 8, अब यहाँ पे 8 हो गया था, so 8 minus 6 we get here 2, now 4 minus 2 we get here 2 and this is kilogram, ये जो वैल्यू हमारी आई है वो किस में आएगी, किलोग्राम में, ठीक है, हमारे all the amount are in kilogram, so our answer will also be in kilogram, हमारा आंसर भी किलोग्राम में ही आएगा, ठीक। So that is 2,287, तो दिस इज आवर आंसर, इस तरीके से हम लोग अपना ये आंसर फाइंड करेंगे। तो ये आंसर हमारा, ये आंसर कौन सा है, दिस इज द राइस लेफ्ट, है ना, राइस लेफ्ट, कितना राइस लेफ्ट हुआ है, ठीक है, कितना राइस ये लेफ्ट हुआ है, सो दिस इज आवर 2,287 किलोग्राम। तो इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इजी है सॉल्व करना, आप समझ के कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। Now in question number 12, the population of a village is 5,363. एक विलेज है, एक गांव है, वहां की पॉपुलेशन 5,363 है ना। पॉपुलेशन मीन्स क्या होता है कि वहां पे कितने लोग रह रहे हैं, उस विलेज में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है। सो सपोज आई एम ड्राइंग अ विलेज हियर, एक हमने यहाँ पे विलेज ऐसे ड्रॉ किया है, छोटा सा एरिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बहुत ढेर सारे लोग रह रहे हैं, बहुत ढेर सारे यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ढेर सारे लोग हैं यहाँ पे।
ठीक है। और द नंबर ऑफ मेल्स इज 3615। जो मेल्स हैं, मेल्स मीन्स जैसे पापा जैसे होते हैं, ठीक है ना, बॉयज हो गए तो वो सभी। सो 3615 दीज आर मेल्स। इनकी हमारे पास कितनी वैल्यू है, ये जो हैं मेल्स हैं इनकी वैल्यू हमारे पास है 3615। इनको हमने काउंट किया 1 by 1, तो मेल्स की वैल्यू आ रही है 3615। नाउ वी हैव टू फाइंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ फीमेल्स। हमें बताना है फीमेल्स कितनी है, हमें बताना है फीमेल्स कितनी है। सो सपोज दिस इज फीमेल, सपोज दिस इज फीमेल, ये ऑल दीज आर फीमेल्स, ऑल दीज आर फीमेल्स, ये सभी पूरी फीमेल्स हैं। फीमेल्स मीन्स जैसे हम लोग की मम्मी होती हैं, गर्ल्स होती हैं, ठीक है। सो उन सभी के नंबर्स हमें फाइंड करने हैं। हमें नहीं पता है कि इनके नंबर्स क्या हैं, फीमेल्स के नंबर क्या हैं, बट वी नो दैट total number of population, that means males and females, हम तो इन दोनों लोग को ऐड करते हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है, टोटल वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है, दैट वैल्यू इज 5363। ये टोटल पॉपुलेशन है। तो टोटल पॉपुलेशन मीन्स कि मेल और फीमेल इन दोनों लोग को हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे वैल्यू हमें मिल जाती है 5363। बट फीमेल के बारे में हमें नहीं पता है। ये जो फीमेल हैं, फीमेल का नंबर नहीं पता हमें, तो क्या करेंगे हम लोग फीमेल के बारे में पता करने के लिए, विल सब्ट्रैक्ट टोटल पॉपुलेशन में से मेल की पॉपुलेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन विल गेट वैल्यू ऑफ फीमेल्स। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। So currently we are trying to solve our question number 12. Question number 12, total population, ठीक है ना। टोटल पॉपुलेशन मीन्स कितने वहाँ पे मेल्स हैं, कितने वहाँ पे फीमेल्स हैं। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, देयर आर 5363। दिस इज टोटल पॉपुलेशन। नाउ नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर नंबर ऑफ मेल्स देयर आर 3615 मेल्स हैं। सो वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ फीमेल्स। हमें बताना है कि नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है। सो क्या करेंगे उसके लिए, फॉर दैट विल सब्ट्रैक्ट। So I'm going to write here number of females हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। so, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये नंबर है टोटल पॉपुलेशन, उसमें से मेल की पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट मीन्स ऐसे हम यहाँ माइनस का सिंबल यूज कर दे रहे हैं। सो लेट्स सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स। इन नंबर्स को चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। Here is 3 and 5. Now this 3, now we are subtracting, that is 3 minus 5. So this 3 is small, this will take borrow, so it will become 13, and this 6 will become 5. So it means that we have to subtract this 5 from 13. What we get, 8. Now here is 5, here becomes 5. Now this 5 and here is 1, so 1 is subtracted from 5, that means 5 minus 1, we get here 4. Now here is 3 and here is 6, so 3 minus 6, now 3 is small, so it will borrow from the next number, so it become 13, and this 5 become 4. So 13 minus 6, what we get here, 7. Now here is 4 minus 3, what we get here, 1. So it means that the number of females are 1748. Yes, so this is our answer. So I'm going to write here 1748. ये कौन है, these are females, ये females हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने सब्ट्रैक्शन का यूज करके जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऐसे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ फीमेल।
इजी है, सॉल्व करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। एट दिस टाइम आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 16। इस टाइम आपका क्वेश्चन नंबर 16 ले रहे हैं। सो 16 को चलिए सॉल्व करते हैं और इसको रीड करने की कोशिश करेंगे कि ये वैल्यू कितनी आती है हमारी। सो इन एन एग्जामिनेशन 9765 कैंडिडेट्स अपीयर्ड। एक एग्जाम होता है और उस एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स आते हैं और कितने लोग एग्जाम देते हैं। दैट आर 9765 candidates. So I'm going to write here number of candidates appeared. कितने लोग अपीयर हुए, अपीयर मीन्स प्रेजेंट हुए एग्जाम देने के लिए। ठीक है, कितने लोग प्रेजेंट हुए 9765। सो आई एम गोइंग टू राइट 9765 कितने लोग ये एग्जाम देने के लिए आए। नाउ आउट ऑफ विच 7632 कैंडिडेट्स पास, जिसमें से कितने लोग पास हुए जब रिजल्ट निकला तो कितने लोग पास हुए 7632. So I am going to write here candidates passed. कितने लोग पास हुए हैं जब एग्जाम आया, रिजल्ट निकला तो पता चला कि कितने लोग पास हुए हैं। So candidates passed. How many? कितने लोग पास हुए हैं? There are 7632. 7632. These candidates are पास। इतने लोग पास हुए हैं। तो अब कुछ लोग पास हुए हैं तो कुछ लोग फेल भी हुए होंगे। ठीक है ना, कुछ लोग फेल भी हुए होंगे, जिनकी परफॉर्मेंस खराब हुई होगी तो वो फेल हो गए होंगे, उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो वो फेल हो गए। तो अब हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव फेल्ड, कितने लोग हैं जो फेल हो गए हैं, अब हमें ये बताना है। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करना। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यू कितनी आएगी कि कितने कैंडिडेट्स हमारे फेल हो गए हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फेल वालों को फाइंड करने के लिए विल सब्ट्रैक्ट हेयर। ठीक है ना, फेल वालों को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर कैंडिडेट्स मीन्स जो लोग एग्जाम देने के लिए आए हैं। कैंडिडेट्स फेल्ड, कितने लोग फेल हो गए हैं, कितने लोग फेल हो गए हैं। ठीक है, तो कितने लोग फेल हुए हैं, क्या करेंगे हम लोग उसके लिए हम लोग इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई एम सब्ट्रैक्टिंग दिस। ठीक है, अब ये कैसे सब्ट्रैक्ट होगा, इसको थोड़ा अगर आप फिगर के फॉर्म में समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज कि ये आपका एक क्लास था, इस क्लास में बहुत ढेर सारे लोग आए थे एग्जाम देने के लिए, बहुत ढेर सारे लोगों ने एग्जाम दिया था। ठीक है ना, बहुत ढेर सारे लोगों ने एग्जाम दिया था। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो एग्जाम दिया और जब रिजल्ट आया तो वो लोग फेल हो गए। तो वो लोग क्या हुए, फेल हो गए। ठीक है, तो सपोज जो लोग ये आए थे ब्राउन कलर में, टोटल इनका नंबर है 9765। ये ब्राउन कलर वाले जितने लोग भी हैं ये है 9765। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे थे, सपोज ये इतने लोग ये पास हो गए। ऑल दीज आर पास, ये सभी क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है, तो पास होने वाले जो कैंडिडेट थे, जो स्टूडेंट्स थे, कितने थे वो 7632 इतने लोग पास हो गए। सो अब आपको ये बताना था कितने लोग फेल हुए हैं, आपको ये बताना है कितने लोग फेल हुए हैं। तो फेल होने वाले कितने लोग हो गए, ये सभी लोग है ना, ये सभी जो हैं, ये जो बच गए ये सभी फेल हो गए हैं। क्या हो गए हैं, ये फेल हो गए हैं। ठीक है ना, ये सभी फेल हो। तो अब कितने फेल हो गए, आप लोग क्या करेंगे, टोटल में से पास वालों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग को फेल वाले नंबर आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे यही किया है कि जितने हमारे कैंडिडेट थे उसमें से पास वालों को सब्ट्रैक्ट किया। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको जल्दी से। 5 - 2 we get here 3, 6 - 3 we get here 3, 7 - 6 we get here 1, 9 - 7 we get here 2. ठीक है, so it means that 2033. yes, it means that कितने लोग, yes, how many students failed here, 2133 people are failed, 2133 students are failed. 133.
Yes. So our answer is, I'm going to write here answer. क्या लिखेंगे? 2133 कैंडिडेट्स Candidates failed. फेल्ड। यस, कैंडिडेट्स फेल, इतने लोग फेल हो गए हैं। ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग अपना आंसर लिख देंगे। सो होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। Now, if you have any confusion, you can ask me. I'll try to give solution of all your queries. All the best to all of you. Bye. And thank you, all of you.